किसी नगर का एक राजा अपने गुरु से मिलने के लिए उनके आश्रम की ओर जा रहा था, जिसका रास्ता जंगल से होकर के गुजरता था। राजा जंगल में कुछ आगे बढ़ा तो उसे एक तोता मिला, जो राजा को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। तोते की इस बात को सुन करके राजा थोड़ा घबरा गया, लेकिन आसपास कोई खतरा महसूस नहीं होने पर वह आगे बढ़ गया। लेकिन तोता चिल्लाता रहा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। राजा कुछ दूर और आगे बढ़ा और वह आगे बढ़ते बढ़ते तोते की उस बात को सोच रहा था कि आखिर तोते ने मुझे इस प्रकार क्यों कहा, लूटो मारो काटो पीटो। तभी उसे एक और तोता दिखाई दिया। वह तोता राजा को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, नमस्ते, स्वागत है, आइए पधारिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। नमस्ते, स्वागत है, आइए पधारिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। तोते की इस बात को सुन करके राजा बहुत खुश हुआ और वह बिना कुछ बोले चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन यह भी तोता चिल्लाता रहा, नमस्ते, स्वागत है, आइए पधारिए, खाना खाइए, पानी पीजिए। राजा आगे बढ़ गया और आगे बढ़ते हुए राजा यही सोच रहा था कि आखिर एक ही प्रजाति के दोनों तोते अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं। और ऐसा वह सोचते सोचते अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गया, जहां उसने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, जब मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में दो तोते मिले। एक तोता मुझे देख करके लूटो मारो काटो पीटो बोल रहा था और दूसरा तोता मुझे देखते ही नमस्ते, स्वागत है, आइए पधारिए, खाना खाइए, पानी पीजिए बोल रहा था। ये दोनों तोते अलग अलग बात क्यों बोल रहे थे। तब गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजा, ये दोनों तोते एक ही माँ की संतानें हैं, लेकिन एक को कुछ डाकू उठा ले गए और एक मेरे पास रह गया। जो तोता लूटो मारो काटो पीटो बोल रहा था, उस तोते को डाकू उठा ले गए थे, इसलिए वह उनकी भाषा बोलता है। लेकिन जो तोता नमस्ते, स्वागत है, आइए पधारिए, खाना खाइए, पानी पीजिए, वह मेरे साथ रहता है, इसलिए वह मेरी भाषा बोलता है। तब राजा ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ऐसा क्यों। तब गुरुदेव ने राजा को समझाया कि यह सब संगति का असर है। व्यक्ति जिस प्रकार की संगति में रहता है, उस संगति के हिसाब से उसका स्वभाव बनता है और वह अपने स्वभाव के हिसाब से अपने कार्य को करता है और वह अपने कार्य के आधार पर ही अच्छी या बुरी बातें बोलता है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छी संगति ही करनी चाहिए। तब राजा को गुरुदेव की बात समझ में आ जाती है और वह गुरुदेव को इस बात के लिए धन्यवाद बोलता है।